Hello students, today we are going to study class 5 mathematics chapter number 3 how many squares. But before starting it, let us understand what is perimeter, what is area and do a quick revision of what is rectangle and square. Okay? As we can see, this is a square. यह क्या है? ये स्क्वायर है. ठीक है. अब स्क्वायर क्या होता है आपको तो पता होगा. कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, जिसकी चारों साइड इक्वल हो. जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कितने, इसका देखो ये कितने है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. ये इसको साइड बोलते हैं. ठीक है. तो इसकी चारों साइड देखो 2 सेंटीमीटर की है, चारों इक्वल है. ठीक है. तो वो हमारा क्या होगा? स्क्वायर होगा. अब स्क्वायर आपको पता चल गया स्क्वायर क्या होता है. अब उसके बाद हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है. पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ओके. मतलब ये देखो, इसकी जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये तो ये क्या है? इसका पेरीमीटर तो है. इसको हम ऐड करते हैं. ये जो बाउंड्री है उसको जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर. ठीक है. चलो तो अब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे हम? तो उसकी साइड कितनी थी? 2. ठीक है. तो चारों साइड को हम जब ऐड करते हैं तब हमें उसका क्या मिलेगा? पेरीमीटर. ठीक है. तो उसकी चारों साइड 2 सेंटीमीटर की थी. तो अब उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है. ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमारा पेरीमीटर क्या मिला उसका? 8 सेंटीमीटर. पेरीमीटर को हम P से भी डेनोट करते हैं. ओके. अब स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है. जैसे कि हमने अभी स्क्वायर देखा. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो. ठीक है. तो उसके पास साइड कितनी होती है? 4 मल्टीप्लाई साइड. ये आपको स्क्वायर जब दिया हो, अगर बोला जाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करो, तो आप ये फॉर्मूला रखकर उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो. ओके. तो 4 मल्टीप्लाई साइड. तो 4 उसकी साइड कितनी थी स्क्वायर की? 2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब उसका पेरीमीटर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. तो अब आपको जैसे फाइंड करना हो, उसके चारों साइड को ऐड करके फाइंड करना हो पेरीमीटर, या फिर आपको ये फॉर्मूला पुट करके आपको फाइंड करना हो तो भी आप कर सकते हो. अब हमने पेरीमीटर देखा कि पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है. अब हम क्या देखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. तो एरिया फाइंड कैसे करते हैं? मतलब किसी भी 2D एंड 3D फिगर का एरिया एक वो चीज़ होती है जो सरफेस को घेरती है. ठीक है. वो एरिया कितना कवर, उसने एरिया कितना कवर किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब वो सरफेस का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, उससे हम क्या बोलते हैं? एरिया. या फिर कहेंगे कि हम उसके अंदर की सरफेस कितनी है, उसको हम एरिया कहेंगे. ठीक है. अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. मतलब उसकी साइड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. उसकी साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स. ओके. अब एरिया फाइंड करते. ओके. तो इसका देखो, स्क्वायर का वन साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर. ठीक है. कितनी है? 2 सेंटीमीटर. एंड यहाँ पर भी साइड उतनी होगी 2 सेंटीमीटर. ठीक है. 2 2 4. अब यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब रेक्टेंगल क्या होता है? अभी हमने स्क्वायर देखा. अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो. देखो ये इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली. इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल. ओके. अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? अब पेरीमीटर मीन्स आपको पता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो अब पेरीमीटर इसका कैसे रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी
उसकी चारों साइड को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये P है तो इसका साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अब कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो कितना पेरीमीटर होगा इसका 12 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या फिर इसके लिए भी रेक्टेंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 2L + B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ। उसकी लेंथ कितनी है एंड ब्रेड्थ कितनी है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2, ठीक है। अब उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट दी हुई है, उसके अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 + 2 कितना होता है 6, ओके। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट को खोल देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट मतलब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई का, ओके। कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई का। 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। देखो आंसर तो दोनों का सेम ही आ रहा है, आपको जिस तरह से फाइंड करना हो पेरीमीटर में, ठीक है। दोनों के आंसर क्या हुए 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करने का होता है, इसमें रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई उसकी ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो उसकी लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी थी उसकी 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को। तो 4 × 2 8 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया क्या मिला हमें रेक्टेंगल का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप देखकर उसमें लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ओके। अब एरिया क्या होता है, तो द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड, ओके। 4 × साइड। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर का साइड × साइड, ओके। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 4 × साइड एंड एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है साइड × साइड। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका लेंथ × ब्रेड्थ। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है देखो, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। यहाँ पर आपको देखो एक डॉटेड शीट दी हुई है ना, डॉट डॉट वाली शीट दी हुई है। वहाँ पर क्या करना है आपको, ड्रॉ अ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स
as possible using 12 such square। आपको एक डॉटेड शीट दी हुई है, उसमें देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है, देखो है ना, इसके चारों साइड इक्वल है। तो आपको ऐसे स्क्वायर लेकर, ऐसे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर लेकर कितने 12 स्क्वायर लेकर रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, आपको 12 स्क्वायर बनाकर कितने रेक्टेंगल बनाना, इसमें जितने रेक्टेंगल बना सकते हो उतने रेक्टेंगल बनाना है। अब मैंने यहाँ पर देखो क्या किया है, डॉट को ज्वाइन करके छोटे छोटे स्क्वायर्स बना दिए है ना। अब इससे क्या होगा, आप इसको इजीली काउंट कर सकते हो है ना। स्क्वायर्स को काउंट करके आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो कितने स्क्वायर्स लेने हैं, तो 12 स्क्वायर्स लेके एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्क्वायर्स लिए। इससे हमें क्या बनाना था, एक रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिल गया हमें। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पूरे डॉटेड शीट से रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो अब दूसरा रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमें दूसरा रेक्टेंगल मिला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 12 स्क्वायर्स लेके ऐसे रेक्टेंगल्स, आपको कैसे भी, आप कैसे भी ले सकते, जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिए वैसे ही इस रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, आप इसको पर रेक्टेंगल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने कितने रेक्टेंगल्स बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमें 12 स्क्वायर लेकर 7 रेक्टेंगल हम इस स्क्वायर शीट में बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए, तो 7 रेक्टेंगल्स। ओके, 7 रेक्टेंगल्स। ठीक, नाउ each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area but the length of the boundary will be different। मीन्स आपको देखो यहाँ पर मैंने ये डॉटेड शीट में हमने 12 स्क्वायर्स लेकर रेक्टेंगल बनाया था। मीन्स मैंने आपको बताया था कि वो जितना स्पेस कवर करती है वो उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसने 12 स्क्वायर्स जितना एरिया कवर किया है। ठीक है, नाउ विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। मीन्स यहाँ पर देखो हमने रेक्टेंगल्स बनाए थे, अब उसमें से आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कौन सा वाला है। अब आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डॉटेड शीट में 2 टाइप्स के रेक्टेंगल फाइंड किए हैं, एक ये वाले और एक ये वाला। ठीक है, अब इसके पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ देखो 1 से, ये स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का, एंड इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो हमने 12 स्क्वायर्स लिए, मीन्स उसकी ब्रेथ कितनी होगी 12। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला रखकर पेरीमीटर फाइंड किया है। ठीक है, 2 लेंथ कितनी थी 1 एंड ब्रेथ कितनी थी 12। ठीक है, तो 1 + 12, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है, तो मैंने ब्रैकेट का सॉल्व किया, और 12 + 1 कितना होता है 13। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई साइन, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हो, तो हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर मिला, 26 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा वाला रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी थी, तो उसकी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा देखो 6 + 2 8, 8 2 ज़ा 16, तो इसका पेरीमीटर हमें कितना मिला 16। तो अब लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर वाला होगा।
एंड विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो आपको उसमें लॉन्गेस्ट पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर था, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेजर स्टेम्स। ओके, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर शीट दी हुई है ना, स्क्वायर शीट दी हुई है एंड उस पर स्टेम्स लगाए हुए हैं। देखो अलग अलग स्टेम्स लगाए हुए हैं, उस पर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। एंड यहाँ पर देखो स्टेम्स के नीचे A B C ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको स्टैम्प A बोलोगे, ये स्टैम्प B, स्टैम्प C, स्टैम्प D, स्टैम्प E एंड स्टैम्प F। अब इसको देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने होंगे। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। ओके, नाउ A, how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? Means stamp A ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं, तो चलो काउंट करते हैं। ठीक है, तो स्टैम्प ए कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, अब इसने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो स्टैम्प ए ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं, तो 18 स्क्वायर्स। ठीक है, मीन्स आपने ये आप क्या फाइंड किया, स्टैम्प ए का एरिया फाइंड किया। ठीक है, आप एरिया भी तो इसी तरह फाइंड करते हो कि उसने कितनी स्पेस कवर की है। ठीक है, तो इसने स्टैम्प ए ने 18 स्क्वायर कवर किए हुए हैं, तो वो उसका क्या हुआ, एरिया हुआ। ठीक है, अब देखो एंड स्टैम्प बी। अब जैसे आपने स्टैम्प ए का एरिया फाइंड किया, वैसे ही आपको स्टैम्प बी का एरिया फाइंड करना है। तो बी का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उसके स्क्वायर काउंट करोगे। ठीक है, उसने कितने स्क्वायर कवर किए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने स्क्वायर कवर किए हुए हैं, तो 8 स्क्वायर। ठीक है, तो आपने स्टैम्प ए और स्टैम्प बी का एरिया फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। मीन्स पहले आपको सारे स्टैम्प के एरिया फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने स्टैम्प ए का एरिया फाइंड किया 18 स्क्वायर, स्टैम्प बी का एरिया फाइंड किया 8 स्क्वायर। अब ऐसे ही हम स्टैम्प सी, स्टैम्प डी, स्टैम्प ई और स्टैम्प एफ का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टैम्प सी का एरिया देखो 1 2 3 4 5 6 कितने स्क्वायर्स फाइंड इसने कवर किए हुए हैं 6। तो ठीक है, इसका कितना होगा एरिया 6 स्क्वायर्स। ठीक है, अब ये वाला देखो स्टैम्प डी ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने स्क्वायर कवर किए हुए हैं 12। ठीक है, तो इसने कितने स्क्वायर कवर किए हुए हैं 12। तो स्टैम्प डी का एरिया कितना होगा 12। अब स्टैम्प ई का एरिया कितना होगा 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा, सॉरी इसका एरिया कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैम्प एफ का एरिया कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टैम्प एफ का भी कितना एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस तरह से सब सारे स्टैम्प के एरिया फाइंड किए। अब आपको बताना है कि बिगेस्ट एरिया किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका हुआ, तो स्टैम्प ए का एरिया कितना था 18 स्क्वायर। ठीक है, स्टैम्प बी का 8 स्क्वायर। ठीक है, स्टैम्प सी का 6, स्टैम्प डी का 12, स्टैम्प ई का 4 और स्टैम्प एफ का 12। तो सबसे ज़्यादा वाला स्टैम्प ए का होगा। तो विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। ओके, नाउ हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। तो आपको पता चल गया कि बिगेस्ट एरिया किस स्टैम्प का है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो
स्टैम्प ए है उसने कितने स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं? कितने स्क्वायर कवर किए हैं? तो 18 स्क्वायर्स, ठीक है। उस 18 स्क्वायर कवर किए, उसका सबसे बिगेस्ट एरिया है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? ओके, अब इसका एरिया क्या होगा? ये जब जो सबसे बड़ा वाला एरिया मतलब स्टैम्प ए का एरिया कितना होगा? तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसने 18 स्क्वायर्स कवर किए हैं, ठीक है। नाउ सी विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। तो यहाँ पर स्टैम्प्स आपको दिखा है तो सबके एरिया हमने फाइंड किए, तो कौन से वो दो स्टैम्प्स है जिनका सेम एरिया है? तो यहाँ पर देखो स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ के पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों के पास सेम एरिया है। तो क्या आएगा इसका आंसर? स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैव द सेम एरिया, ठीक है। स्टैम्प डी एंड एफ, ओके। अब हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प्स? मीन्स आपने जो स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ है वो सेम एरिया है दोनों का, पर कितना एरिया है उसका? तो आपने फाइंड किया था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज। तो स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सा है? सबसे कम एरिया किसका है? तो यहाँ पर देखो स्टैम्प ई के पास सबसे कम एरिया है ना, स्टैम्प ई के पास सबसे कम एरिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना एरिया था उसका? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर क्या बताना है? द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट मीन्स जिसका स्मॉलेस्ट एरिया है एंड द बिगेस्ट स्टैम्प, मतलब जिसका सबसे बड़ा एरिया कितना था हमारा? 18 एंड सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कितना था? 4। उसका हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। मतलब आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप वहाँ पर क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका डिफरेंस कितना इधर निकलेगा? तो 14 निकलेगा। कितना? 14। तो हमारा आंसर क्या होगा? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ गैस, आपको यहाँ पर गैस करना है और उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। विच हैज़ द बिगर एरिया? वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक। आपको एरिया बताना है किसका बड़ा एरिया है, आपके फुटप्रिंट्स मतलब आपके पैर की छाप का या ये आपकी बुक के पेज का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? तो द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया। आपके पैर तो छोटे ही होगा इसमें, तो क्या बड़ा होगा? आपका ये पेज बड़ा होगा, उसका एरिया भी बड़ा होगा, ठीक है। नाउ बी विच हैज़ द स्मॉलर एरिया? 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। आपको छोटा एरिया बताना है कि 5 रुपीज़ के 2 नोट का एरिया कम होगा या 100 रुपी नोट का एरिया कम होगा। अब आप 2 5 रुपीज़ के नोट रखो और एक 100 रुपीज़ का नोट रखो, ठीक है। तो सबसे छोटा एरिया किसका होगा? तो आप उसको देखकर बता सकते हो। तो 100 रुपी नोट का एरिया सबसे कम होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट अ 10 रुपी नोट। 10 रुपी का नोट देखो आप। इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? तो आपको 10 रुपी नोट का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो चलो हम करते हैं। अब ये 10 रुपी नोट का आपको क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है, देन हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी लेंथ देखो, स्केल से आप देखोगे उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब उसकी ब्रेड्थ देखो कितनी है? तो उसकी ब्रेड्थ देखो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है?
6 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होगा, तो 12 मल्टीप्लाई 6, 10 रुपये नोट की लेंथ कितनी थी 12 एंड ब्रेड्थ कितनी थी 6, तो इसका एरिया कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 6, 72 सेंटीमीटर। तो ये 100 रुपये से कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है 72 100 से, तो ये कम होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, तो नो द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई, ब्लू शेप का एरिया येलो शेप से ज़्यादा है, क्यों, तो आपको देखना है कि ब्लू शेप का एरिया कितना है एंड येलो शेप का एरिया कितना है। अगर वो दोनों वो उससे ज़्यादा है तो नहीं, देखो इसका एरिया आप देखो दोनों का सेम ही होगा, क्यों, यहाँ पर देखो ये आप बीच में से कट करके इसको यहाँ पर लगा दोगे तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, तो ये दोनों का एरिया कैसा होगा, दोनों का एक जैसे सेम एरिया होगा, ठीक है। तो नहीं, ब्लू शेप का एरिया इस शेप से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही है, ठीक है। आप इसको कट करके देख सकते हो, दोनों का एरिया सेम ही मिलेगा। अब देखो, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, वाई, पहले आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर आप कैसे फाइंड करोगे, आप पहले इसकी बाउंड्री को देखोगे कि कितनी बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी क्या है, यहाँ पर देखो 0 to 2, ये कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो 0 to 3 कितना है 3 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से आप दोनों के भी पेरीमीटर फाइंड करोगे। यहाँ पर देखो कितना होगा 0 to 4 सेंटीमीटर, अब ये वाला देखो कितना है 5.7। आप स्केल से एग्जैक्ट माप कर, आपको स्केल से इसको मापना है कि वो कितना है, फिर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और बताना है कि किसका कितना पेरीमीटर है और किसका ज़्यादा पेरीमीटर है, ठीक है, और क्यों, ठीक है, आप बता दोगे। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।